फाइनली जिस खबर का आपको इंतजार था वो शाहकार आ चुका है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पीएमएस की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर चीजें आज इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूं और इनका एड मैंने ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं पीएमएस यानी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक इम्तिहान सीएसएस की तरह का होता है। अब हम इसको पीएमएस क्यों कहते हैं, सीएसएस क्यों नहीं कहते? तो जो सीएसएस इम्तिहान है वो एफपीएससी के अंडर में कंडक्ट किया जाता है और पूरे पाकिस्तानी जो है वो उसके अंदर अपेयर हो सकते हैं। बट पीएमएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो प्रोविंस वाइज होता है, यानी कि सूबे के अंदर होता है। अब ये पीएमएस है तो इसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगा और इसके लिए सिर्फ पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं कि 17 ग्रेड है। तमाम तर चीजें शेयर करूंगा, अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, यानी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो 17 स्केल है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि पीएमएस सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसकी जो टोटल पोजीशंस हैं, जो पोस्ट हैं वो 35 हैं। ओपन मेरिट में 24 है और मिनोरिटी कोटा के अंदर 11 पोजीशन जो है वो रखी हुई हैं। और उसके बाद साथ में ये आपसे शेयर करूं तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की भी जॉब्स हैं। 8 पोजीशंस हैं, 8 की 8 ओपन मेरिट पर हैं। इसके अंदर कोई मिनोरिटी कोटा के अंदर पोजीशन नहीं रखी हुई। उसके बाद यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो एग्जाम है, आपका जो सेंटर बनेगा वो लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खां, फैसलाबाद एंड सरगोदा। ठीक है, सेम टाइम पर जो है वो इन तमाम सेंटर्स के अंदर पीएमएस के एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। व्यूअर्स बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर पीपीएससी ने ग्रेजुएशन मेंशन किया होता है, कहीं पर बैचलर्स। तो ग्रेजुएट की डिग्री के अंदर बस ये है कि बीएस प्रोग्राम्स भी, मास्टर्स प्रोग्राम को भी कह दिया जाता है। लेकिन सीएसएस या फिर पीएमएस, इसके लिए कम से कम बीए बीएससी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 14 साल एजुकेशन बीए बीएससी एडीपी वो भी जो है वो ग्रेजुएशन में शामिल होती है। अगेन सुन लें, पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका कम से कम क्वालिफिकेशन बीए बीएससी यानी 14 साल एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में है, वो पीएमएस एग्जाम के अंदर अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज लिमिट। ठीक है कि यहां पर एक चीज क्वेश्चन होता है कि जैसे पीपीएससी जो है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, क्या पीएमएस के अंदर भी प्रोवाइड करती है? बिल्कुल नहीं, पीएमएस के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। यहां पर अगर मैं एज पे मेंशन करूं तो वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी 21 से कम ना हो एज, 30 से ज्यादा ना हो। तो यही सुन लें आप, 21 से 30 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बट रिलैक्सेशन है किन लोगों के लिए? ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उन्होंने अपनी 4 साल सर्विस कंप्लीट कर ली है, उनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है 35 या 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, और कुछ स्पेशल पर्सन जैसे डिसेबल लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। बट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप जो है वो स्पेशल पर्सन नहीं है, तो देन 21 से 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर जेंडर और डोमिसाइल के हवाले से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है वो पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, डोमिसाइल होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब, आपके करीबी जो है वो कोशिश करते हैं कि आपकी पोस्टिंग हो जाए, आपकी तहसील में हो जाए या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाए या फिर आपकी डिवीजन के अंदर हो जाए। ठीक है, लेकिन पंजाब में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब व्यूअर्स हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जो है वो
तकरीबन 9 सब्जेक्ट्स यानी 9 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि CSS की तरह है, ठीक है, जिसमें आपके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 6 आपके PMS के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, जिनके टोटल मार्क्स जो है वो 600 होंगे। इसी तरह अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश ऐसे आ जाता है। ये MCQs बेस्ड नहीं होगा, जिसे आप ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, वो नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर आपने एक ऐसे लिखना होगा और इस 100 में से 40 नंबर लेना जरूरी होंगे। 40 समझ लें पासिंग मार्क्स हैं हर पेपर के। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश के अंदर जो है वो प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, ये भी सब्जेक्टिव पार्ट होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, इसके भी 100 मार्क्स होंगे। उसके बाद व्यूअर्स उर्दू की बात करें तो उर्दू जो है वो जनरल MCQs ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर के अंदर शामिल नहीं होता उर्दू का कोई भी पोर्शन, बट PMS के अंदर या CSS के अंदर जो है वो उर्दू का पोर्शन शामिल किया गया होता है। उर्दू का ऐसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन जो है वो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट अगर मैं बात आपको बताऊं तो वो आ जाता है इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होगा, सब्जेक्टिव पार्ट भी होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज आ जाती है, वो भी 100 मार्क्स का होगा, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। उसके बाद सबसे अहम चीज यहाँ पे जनरल नॉलेज भी लाजमी सब्जेक्ट में शामिल है और इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव MCQs बेस्ड होगा, जैसे दूसरा 1 पेपर MCQs होता है उसी की तरह ये आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू वाइवा जो है वो वाइवा वाइज वो 200 नंबर का आपका होगा, ओके। अब यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है कि टेस्ट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच जो है वो अगर आपके MCQs गलत होता है तो उसका तो 1 नंबर जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपके 4 MCQs गलत होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पेपर की बात हो रही है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव MCQs वाला आपका पेपर होगा उसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 MCQs गलत होते हैं तो आपके 5 नंबर जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देख लें, नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए पेपर जो इस्लामिक स्टडी का है तो वो उन्होंने एथिक्स अखलाकियात का पेपर जो है वो कंडक्ट करना होगा। उसका जो पोर्शन साथ में दिया गया होगा, ऑल कैंडिडेट शैल टेक ऑल द कंपलसरी सब्जेक्ट। ये जो ऊपर मैंने 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं ये लाजमी है तमाम कैंडिडेट्स के लिए। अब दूसरे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैंने 9 बताए थे वो कौन से हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब अगर सिलेबस की आउटलाइन जो है वो PPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो मैं बहुत जल्द इस आउटलाइन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों ने चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको उस आउटलाइन PMS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आउटलाइन की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अब हम बात करने लगे हैं दूसरे जो 3 हैं। मैंने टोटल 9 सब्जेक्ट आपको बताए थे, 6 कंपलसरी हैं, अब 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दे दिए गए हैं, इन ग्रुप्स के अंदर से आपने 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ग्रुप ए है तो उसके अंदर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो पेपर दिया गया है, यहाँ सब्जेक्ट रखे गए हैं। एक ग्रुप ए के अंदर 4 हैं 200 नंबर के। उसके बाद ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप DEFG यहां तक आपके ग्रुप हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप दिए गए हैं। इन 7 ग्रुप के अंदर से आपने 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप वो चूज कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और इन तमाम ग्रुप्स के अंदर से आपने टोटल 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो कि 600 नंबर के होंगे। ओके हो गया व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट PPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल। इंशाल्लाह ताला ये भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा कि PPSC की तरफ से हर सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। मिनिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर विल बी ग्रेजुएशन लेवल के जो है वो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर आप देखें जी अहम चीज वो है जी कैंडिडेट शैल हैव बी ऑब्टेन्ड 40% मार्क्स ईच पेपर, ठीक है। हर पेपर का 40% मार्क्स आपने ईच पेपर में से लेने, हर में ये पासिंग मार्क्स आप कह सकते हैं। 50% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट आपका बनेगा, यानी कि 600 मार्क्स टू क्वालिफाई आपने 600 नंबर लेने हैं, सही है। 600 यानी कि यहाँ पर आपके जो है वो तकरीबन 1400 नंबर बनते हैं,
क्योंकि 600 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं, 600 नंबर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के हैं, 200 नंबर आपके इंटरव्यू वाले उसके लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू को हम छोड़ें फिलहाल, क्योंकि इंटरव्यू तो बाद में होना है ना, आपका जो है वो टोटल जो 1200 नंबर हैं उनमें से आप 50% मार्क्स लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। ओके, मजीद कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने पीएमएस जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं अप्लाई करने की लास्ट डेट सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि अब आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्क्रीन छोटी होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। ओके, सिंपल आप यहाँ पर गूगल के अंदर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल लिखेंगे पीपीएससी, जस्ट आपने कीवर्ड लिखना है पीपीएससी। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। एक पहला लिंक आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, यानी कि 2024 की तीसरी भर्ती। अब ऊपर चौथी भर्ती भी आई हुई है उसकी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन मैं तीसरी आपकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है इसके अंदर पीएमएस का जो है वो जिक्र किया गया है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो है मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। पहले नंबर पे पीएमएस है। ओके, अब सिंपल आपने इसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, आपने इस अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यूअर्स इस तरह से जो है वो डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम जो करंट पोजीशंस ओपन है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा पीएमएस कहाँ है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 पेज 3 पेज, आप इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे जाके लिखना है पीएमएस। जैसे ही आप यहाँ पर पीएमएस लिखेंगे तो यहाँ पे देखें कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीएमएस यहाँ पर आ चुका है, सही है। तो यहाँ पे देखें जी एडवर्टाइज डेट जो है वो 11 फरवरी को ये डेट अनाउंस हुई है। 26 फरवरी 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आप सिंपल इस कंबाइंड कम्पिटिटिव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने पोस्ट एप्लीकेशन आ जाएगी। वो कहेंगे कि इतनी पोजीशंस हैं, मिनोरिटी कोटा इतना है, ग्रेड इतना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं और 1000 रुपये इसका जो है वो एप्लीकेशन फी है। लास्ट डेट बताई हुई है, रिलैक्सेशन के बारे में। अब आप तमाम चीजों पर पूरा उतरते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप क्वालिफिकेशन सेट भी देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन सेट आ जाएगा। पहले मैट्रिक का डाटा, फिर इंटरमीडिएट का, फिर आपने ग्रेजुएशन का ऐड करना है। ओके, वापस चलते हैं। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर कैसे अप्लाई होगा। व्यूअर्स, सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो आपका पर्सनल प्रोफाइल का आएगा, ठीक है। उसके अंदर आपने अपनी तमाम प्रोफाइल ऐड करनी है, ठीक है। आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है या हस्बैंड नेम क्या है, ओके। उसके बाद आपकी कुछ डिटेल जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें वहां की आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगी। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेंगे उसके फौरन बाद जो है वो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लेकिन ये चीजें कब आएंगी, जब आप इस पेज पर इसे आई कंफर्म करोगे, अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो देन व्यूअर यहाँ पर आपने वो इन्फॉर्मेशन ऐड करना शुरू करनी है। ओके, अब जैसे ही आप फी पेमेंट, अब यहाँ पर क्या है, पहले बैंक में फी पे करनी पड़ती थी, बट अब जो है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इजी पैसा से कर सकते हैं, जैज कैश अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन से कर सकते हो। फी पे करने के बाद ही आपका स्टेप नंबर 3 आएगा। ये 1000 रुपये फीस आप पे करेंगे। फिर जब आपकी फी पे हो जाएगी फिर आपके पास नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टेप 3 आ जाएगा, जहां पर आपने इमेजेस अपलोड करनी है। आपकी एक अच्छी सी पिक्चर होगी पासपोर्ट साइज, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर होगी, वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करनी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का डिटेल, यानी कि आपके पास कुछ सेट्स आ जाएंगे कि आपने बीए बीएससी किया है, आपने बीएस किया है, तो उसी के मुताबिक आपने सिलेक्ट करके वहां पे ऐड करना है। उसके बाद सर्विस डिटेल्स, अगर आप कहीं पर जॉब की हुई है, प्राइवेट अगर आपने कहीं पे कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद 6 स्टेप आएगा एप्लीकेशन सबमिशन। वो कहेंगे कि एक बार एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें और फिर आप जो है वो सबमिट करवा दें। देन आपने जैसे ही सबमिट करवाना है तो आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका CNS नंबर ये है, आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका टोकन नंबर ये है। अब एप्लीकेशन एंड टोकन नंबर का फायदा ये होगा, बाज़ औक़ात आप डेट से आखिरी लास्ट डेट जैसे 26 फरवरी से पहले पहले आपको याद आ जाता है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है या मैंने मजीद कुछ ये भी ऐड करना था, तो देन आप अपने एप्लीकेशन एंड टोकन नंबर के जरिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करके दोबारा से रीसबमिट करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए PMS की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, रिक्वायरमेंट्स बताई, अप्लाइंग प्रोसीजर बता दिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस के हवाले से सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला सिलेबस का जो आउटलाइंस हैं आपके हर सब्जेक्ट की वो भी जल्द मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे अपलोड होगा फौरन से पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।